some important rules of gender, I want to say something. Say and do something positive that will help the situation. It doesn't take any brains to complain. Means आप जो कहिए और उसे करके दिखाइए, पॉजिटिव बेस पे आपको करना है, और उसे जब आप करते जाएंगे तो वो हर एक सिचुएशन पे आपको हेल्प करेगा। अगल बगल वाला कौन किसका दिमाग आपके इस काम के लिए क्या कह रहा है, इस पर विशेष जाने का कोई मतलब नहीं है। मीन्स जब आप कार्य पॉजिटिव थिंक पर करेंगे तो कोई कुछ कहेगा भी नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ हम चलते हैं। हमारा डिस्कशन चल रहा था सब इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ जेंडर, जिसको हम समझाने का प्रयास करते हैं। स्टूडेंट्स, हम आपको डिस्कशन कर रहे थे सम इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ जेंडर। आगे इस पे आप ध्यान देंगे कि हमने कुछ सेंटेंसेस इस पे लिखा हुआ है। इस सेंटेंसेस में आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। द मून शेड हर लाइट ऑन द बैंक। मून है यहाँ पे, हमने बताया पढ़ा क्या रहे हैं, जेंडर, बट मून क्या है हमारा, न्यूटर जेंडर है। मून हमारा न्यूटर जेंडर है। अब इसमें से आप ध्यान देना, आपको ये चीज़ है कि जब न्यूटर है तो हर लाइट लिखने का क्या औचित्य है, इसका मतलब क्या है, इस पर आप विशेष ध्यान देंगे। तो इसको और इस सेंटेंस में देंगे स्प्रिंग हैज़ हर ओन चार्म्स एंड डिलाइट्स। नेक्स्ट में देंगे लव वर्च्यू शी। हमने अंडरलाइन किया है, इस अंडरलाइन पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना, ऐसा क्यों किया गया है, तो इसके बारे में हम अब डिस्कशन करते हैं, ऐसा किया क्यों गया है। तो करने का मतलब ये होता है कि कुछ वर्ड्स न्यूटर जेंडर के ऐसे होते हैं कि उनके सेंस के आधार पर, उनके प्रोनाउंसिएशन के आधार पर, उनके कार्य और गति के आधार पर उन्हें न्यूटर होते हुए भी फेमिन के रूप में यूज़ किया जाता है और कुछ को मैस्कुलिन के रूप में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो मून है, मून जो है चंद्रमा को इंग्लिश में वैसे चंदा मामा कोई कहता है, चंद्रदेव कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में मून को, मून जो होता है उसे क्या माना गया है, स्त्री में माना गया है। तो इसका यूज चंद्रमा के रूप में, चंद्रमा का जो है तो एक स्त्री के रूप में किया जाता है। जैसे तो इसमें चंद्रमा का की चांदनी होती है, लाइट निकलती है, इसलिए इसको न्यूटर फेमिन में यूज करने के कारण इसमें हर लाइट का यूज किया गया है। तो ध्यान देना है कि मून का प्रयोग न्यूटर में फेमिन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट, स्प्रिंग हैज़ हर ओन चार्म्स एंड डिलाइट्स। स्प्रिंग कुछ हमारे मौसम जो होते हैं तो कुछ को तो हम रखते हैं फेमिनिन में और कुछ को मैस्कुलिन में, तो इसमें स्प्रिंग को फेमिनिन में रखा गया है, इसलिए इसके साथ में हर का यूज़ किया गया है। और इसी प्रकार से लव जो हमारा है, लव भी हमारा किस में आ रहा है, न्यूटर होते हुए फेमिन में आ रहा है, इसलिए इस सेंटेंस में इसका यूज किया गया है। तो अब उन शब्दों पर हम चलते हैं जो न्यूटर होते हुए भी किस में यूज किए जाते हैं, एज अ फेमिन के रूप में, फेमिनिन के रूप में यूज किए जाते हैं। तो उन फेमिनिन न्यूटर जेंडर में कौन कौन से वर्ड आते हैं वो हम बताते हैं। जैसे आपने सुना होगा बस आती है, बस आता है, ऐसा नहीं सुना होगा, तो उसमें उसका जैसे हम हिंदी में उच्चारण करते हैं बस आती है, नदी बहती है, इस प्रकार से हम जैसे यूज करते हैं, हवाई जहाज उड़ती है, इन सब चीज़ों का जिस प्रकार से हिंदी भाषा में यूज करते हैं उसी प्रकार से इनका इंग्लिश में प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे शब्दों को, उन शब्दों को न्यूटर होते ही हुए भी फेमिनिन में रखा गया है, वो शब्द है हमारा, ये 2-3 शब्द तो आ ही गए हैं आपका, मून, स्प्रिंग, लव, मून, स्प्रिंग, लव, होप, ट्रेन, रिवर, लिबर्टी, जेलसी, ETC। कुछ शब्द हमने आपको दे दिए हैं,
कुछ शब्द हमने आपको बता दिया यहाँ पर। इन शब्दों पर आप विशेष ध्यान देंगे कि इन शब्दों का प्रयोग, इनका प्रयोग किसके रूप में किया जा रहा है। यहाँ पे हमारा ये जो शब्द आ रहे हैं इनका यूज हम कर रहे हैं न्यूटर फेमिनिन के रूप में। तो इन शब्दों का प्रयोग न्यूटर होते हुए फेमिनिन के रूप में प्रयोग किया जाता है। और ऐसे ही सेंटेंसेस आपके आते हैं जिनमें से आपको यहाँ पे अब ध्यान देने वाली बात क्या है, ये सेंटेंस लिखने की आवश्यकता क्यों हुई। अब ये सेंटेंस को लिखने की आवश्यकता इसलिए हो गई कि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को फेस करते हैं तो मेन आवश्यकता उनकी यहाँ पे होती। कैसे होती है, ये शब्द हमारा है यहाँ पे और यहाँ पे आपको ब्लैंक कर दिया गया और यहाँ पे आपको लिख दिया गया ही इज ऑब्लिक हर। अब आपको क्या यूज करना है यहाँ पे, जब आपको समझ में आ गया कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका यूज़ हम न्यूटर होते हुए फेमिनिन में करते हैं, तो यहाँ पे आपने इसको टिक कर दिया, आपके क्या 2 नंबर कंप्लीट हो गए। इसी प्रकार से आपने इस पे ध्यान दिया कि ये शब्द इसमें आ रहे हैं, यहाँ भी यही रूल काम करता है कि यहाँ में क्या होगा, हिज होगा अथवा हर होगा। तो क्या होने वाला है यहाँ पे हर का यूज़ किया गया है, आपने हर कर दिया। यहाँ पे जो शब्द आया आपका, यहाँ पे जो शब्द आ रहा है यहाँ भी आपका शी ऑब्लिक ही करके आ रहा है। इन शब्दों में आपको क्या यहाँ पे फिलअप करना है, तो आपको फिलअप क्या करना है, यहाँ पे शी करना है। ऐसे इस तरह से आप यदि समझ जा रहे हैं, रट नहीं रहे हैं, सिर्फ समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको इन शब्दों में से कहीं भी कोई भी कठिनाई नहीं होने वाली है। ये तो रहा हमारा ऐसे शब्द जिनका फेमिनिन के रूप में यूज करते हैं। आगे हम चलते हैं, ऐसे शब्दों के बारे में खोज करेंगे जिनका हम किसके रूप में यूज करेंगे, मैस्कुलिन के रूप में। ऐसे शब्द जिनका मैस्कुलिन के रूप में यूज करेंगे वो इस प्रकार से है। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे आप कि अब आपको चलना किसमें है, कुछ ऐसे शब्द जिनका मैस्कुलिन के रूप में यूज किया जाता है बट होते क्या है, वो न्यूटर के रूप में। जैसे हमारा हो गया सन, टाइम, डेथ, विंटर, विंड, समर, थंडर, ओशन, वॉर, वाइन, etc। इन शब्दों का प्रयोग हम सेंटेंस में जब करते हैं तो कैसे करते हैं, इनका यूज़ हमेशा लाइक अ मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन के रूप में। तो आप ये एग्जाम्पल को ध्यान से देखेंगे, एग्जाम्पल में लिखा हुआ है द सन शॉट, फिर यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, खाली स्थान आपको दिया गया है, ब्राइट रेज। अब आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, इसके सेंस को ध्यान देंगे, इसका सेंस क्या कहता है उस सेंस पर जाएंगे और सेंस के अकॉर्डिंग ही आपको यूज करना है हर अथवा हिज का। तो हर लगेगा अथवा हिज लगेगा, ये इस रूल के आधार पर। वैसे आजकल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सिर्फ आपको क्या चाहिए है कि कहाँ पे क्या लगना है उठा के रख देना है, बट बेसिक ग्रामर का नॉलेज जब तक नहीं रहेगा आप क्या उठा के रख देंगे। इसलिए इसके रूल को भी ध्यान देना ज़रूरी होता है कि इसका रूल कहता क्या है। रटना नहीं है, आपको समझना है, थोड़ा सा माइंड में इसको बैठाना है, आपको इसे फीड कर लेना अपने माइंड में। तो ध्यान देना है आपको कि द सन शॉट ब्राइट रेज, इसके आधार अकॉर्डिंग टू दिस रूल वी यूज हिज ब्राइट रेज। यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, क्या यूज कर रहे हैं हम, यहाँ पे हिज का यूज कर रहे हैं। ठीक, ये समझ में आ गया क्यों कर रहे हैं कि हमारा रूल यही कहता है, हमारा नियम ये कहता है, हमें ये बताता है कि कुछ वर्ड्स हमारे क्या होते हैं, हमारे न्यूट्रल जेंडर में होते हैं, फिर भी उनका यूज़ हम किस में कर रहे हैं, मैस्कुलिन के रूप में। तो एक्चुअली मैस्कुलिन के रूप में हम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे इसको दर्शाने के लिए हम क्या लगा रहे हैं, हिज का। ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, डेथ ऑलवेज नोज विक्टिम। डेथ को क्या करना है, अब डेथ भी हमारा आया है, यहाँ पे डेथ भी आया है, तो इसी रूल के अकॉर्डिंग इसका भी हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, हर करना है अथवा हिज करना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पे किसका यूज कर सकते हैं, क्यों करेंगे, हम हर करेंगे या हिज करेंगे। अब कभी कभार ऐसा भी सेंटेंस आता है कि आपको यहाँ पे हर दे दिया होता है, ठीक, फिर आपको इसको क्या करना होता है, इसके एरर को हटाना होता है।
जब इसका एरर आपको समझ में आ गया तो आपने क्या किया, इसे रिमूव किया। यहाँ पे आपने इसे रिमूव करके यहाँ पे क्या यूज़ कर दिया, हिज। तो ये सारी चीज़ हम कब कर पाते हैं, ये यूज़ हम तभी कर पाएंगे जब हमको बेसिक ग्रामर का नॉलेज परफेक्टली होगा। तो बेसिक ग्रामर को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए इसे आप ध्यानपूर्वक देखा करिए, पढ़िए और समझने का प्रयास करते रहिए। तो इन रूल्स पर बहुत सारे लोग ऐसे बता रहे हैं कि रूल पे नहीं जाना है, आपको ये कर देना वो कर देना है। ठीक है, आपने परीक्षा फेस कर लिया, पर आपने जीवन में क्या किया वो चीज़ भी जानना जरूरी है, क्योंकि हमको शिक्षा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे ट्रांसफ़र करना है। तो हमने परीक्षा पास करके बहुत बड़ा हम अधिकारी तो बन गए, लेकिन हमसे यदि कोई पूछ दिया ये सारी चीज़ें आई कहाँ से, हमने कैसे यूज किया, हम क्या बताएंगे। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको इसके बेसिक ग्रामर को नॉलेज लेना आवश्यक है। ये अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। हम क्वेश्चन एक पूछते हैं जिसका आपको कमेंट्स बॉक्स में आंसर देना होता है। तो वो क्वेश्चन इस प्रकार से वो आप बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको हमने कहा था एक क्वेश्चन पूछती हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना। हालांकि देते होते तो नहीं हैं आप लोग, फिर भी प्रयास मैं करती हूँ कि अच्छा से अच्छा बताने का प्रयास करती रहूँ आपको। तो ये आपको क्या करना है, करेक्ट द सेंटेंस। ये सेंटेंस गलत है, ये सेंटेंस गलत है। तो जो हमने बताया इसका आंसर आपको हमारे इसी सेशन में है, इसी हमारे वीडियो में है, आपको उसको देख करके इसका आंसर देना है और इस सेंटेंस को करेक्ट करना है, सही करना है, एरर हटा करके आपको सही करना है। अब ये रूल हमारा ख़त्म होता है, यानी कि ये लेक्चर ख़त्म हुआ। अगला हम अगले सेशन में बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। ये देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार बने रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक करते रहिए। थैंक यू सो मच।